सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। सभी मैं देख रहा हूँ आज हमारे पत्रकार बंधु बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज आप सभी एक ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर आमंत्रित किए गए हैं जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष की अद्भुत यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। मित्रों, कई मैं देख रहा हूं कि सीनियर पत्रकार भी हमारे सामने बैठे हैं जो उन्होंने लंबे समय से पत्रकारिता की है, और वो इसलिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने सभी दौर देखे हैं, इसलिए उनका अनुभव और उनके विचार स्वयं अपने आप में समाहित हैं। क्योंकि मैं इतना कहूंगा कि 11 वर्ष भारत के लिए परिवर्तन, प्रगति और गौरव के वर्ष हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में न केवल एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर 2014 की तरफ मुड़कर के देखेंगे तो हम अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान पर थे, हम उससे 5वें पायदान पर आए और आज हम चौथे पायदान के अंदर हैं। इसलिए 2014 को और देखते हुए तो हमें एक समय याद आता है जब भारत चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन पथ प्रदर्शक श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मजबूत संकल्प, अदम्य इच्छा शक्ति, जन केंद्रित दृष्टिकोण के साथ भारत की तकदीर और तस्वीर बदल दी। उन्होंने न केवल भारत को एक नई दिशा दी, बल्कि इसे वैश्विक मंच पर एक सम्मानजनक और शक्तिशाली पहचान भी दिलाने का काम किया है। आज भारत की आवाज विश्व मंच पर न केवल आदर से सुनी जाती है, बल्कि उसका सम्मान भी किया जाता है। पिछले 11 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो जनहितैषी कार्य हुए हैं, उनका पूरा वर्णन प्रेस वार्ता में दिया नहीं जा सकता। फिर भी आपके समक्ष कुछ प्रमुख विवरण रखना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया, इसलिए उन्होंने ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए, उनमें पीएम गरीब अन्न कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने का काम किया। 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल कनेक्शन प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कराया गया। माता बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराकर उन्हें सम्मान से जीवन जीने का हक प्रदान करने का काम किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह पहली बार है कि केंद्र सरकार में 60% मंत्री SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। आप अगर कहेंगे किसान के लिए वर्ष 2013-14 में तुलना में वर्ष 2025-26 में कृषि बजट में 5 गुना वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को
3,70,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। करीब 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। 2021 से 26 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरह महिलाओं के लिए 4 करोड़ 20 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत लगभग 4 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 18,000 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई। सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर के 26 सप्ताह किया गया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ 33 लाख से धुआं मुक्त रसोई बनाई गई। लगभग 2 करोड़ 75 लाख पीएम आवास ग्रामीण लाभार्थियों को 73% महिलाएं उसमें आई हैं। 3 दशक से अधिक समय बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। ये युवाओं के लिए बता रहा हूं। 2014 से पहले देश में केवल 13 आईआईएम थे, अब 21 आईआईएम हो चुके हैं। 1,60,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 17,06,000 से अधिक नौकरियां प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 16 आईआईटी थे, अब देश में ये संख्या 26 हो गई। अब इनमें 6,500 सीटें और जोड़ी जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज की संख्या 2,045 तक पहुंच गई, जिनमें 780 एलोपैथी, 323 डेंटल, 942 आयुष संस्थान शामिल हैं। 500 से अधिक नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। देश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 2014 से पहले देश में एम्स की संख्या 7 थी, जो आज 3 गुना बढ़कर के 23 हो गई है। 2014 से अब तक एमबीबीएस सीटें बढ़कर 1,18,000 हुई हैं। 74,000 पीजी सीटें जुड़ी हैं। ये चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक वृद्धि है। 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन डोज दिए गए। हम सबका को इस बात का गर्व है कि उरी हो या पुलवामा हो, आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दुश्मनों को, आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। अभी हाल में पहलगांव में हुए कायरना हमले के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहसी निर्णय से भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीमा पार के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर 150 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराकर एक नए भारत की शक्ति को प्रदर्शित किया, जो मोदी सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। आज देश में मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हथियार निर्मित किए जा रहे हैं। ब्रह्मोस, आकाश जैसी मिसाइलें, स्नाइपर राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे रक्षा उपकरणों का निर्माण करने से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। रक्षा निर्यात में 2014 से 34 गुना बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 11 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में, मैंने जैसा बताया, 11वें नंबर पर थी, जो मोदी जी के कुशल आर्थिक प्रबंधन से आज दुनिया में 4थे स्थान पर आ गई है। केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित की गई। परिणाम स्वरूप 25 करोड़ से अधिक लोगों गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। दुनिया भर में इस बात को लेकर सहमति है कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 400 विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 136 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चालू हैं। 2025 में हाईवे निर्माण की गति 34 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई। मेट्रो की लंबाई 2014 में मात्र 248 किलोमीटर से बढ़कर के 2025 में 1013 किलोमीटर हो गई। देश में 2014 से पहले 74 हवाई अड्डे थे, अब बढ़कर कुल 160 हवाई अड्डे हो गए। 2014 से अब तक 3.96 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई। और आपने देखा होगा, विकास और विरासत साथ साथ रहने चाहिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया। भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल प्रोजेक्ट बनाए गए। सिख तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर का खुलवाया गया।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 बनाया गया, जो केंद्रीकृत डिजिटलीकरण और एक मजबूत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन को स्थापित करता है। आज मुझे प्रदेश की जनता को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता संभालने से लेकर अब तक प्रदेश को 2,11,000 करोड़ रुपए केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में प्राप्त हुए हैं। याद करिए, जब देश की एक बहुत बड़ी आबादी भूखी सोती थी, प्रधानमंत्री जी इन लोगों के दर्द को समझते हुए मुफ्त अनाज की योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। राज्य के 4.5 करोड़ लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में 2 एक्सप्रेस हाईवे एवं भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सड़कों और राजमार्गों को मिली मंजूरी से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश की 9,06,000 महिलाएं लखपति दीदी योजना से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर हैं। इसके साथ ही प्रदेश के लगभग 23 लाख लोगों के पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है। इसी प्रकार 87 लाख ग्रामीणों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण किया गया है। आयुष्मान भारत योजना में 1 करोड़ 16 लाख मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा प्राप्त हुई है। प्रदेश की जनता को 23 मेडिकल कॉलेजों की सौगात भी मिली। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को एक नए आयाम मिले हैं। राज्य के 76,18,000 से अधिक अन्नदाता किसानों को 24,949 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में प्राप्त हुए हैं। उज्ज्वला योजना में 74 लाख एलपीजी कनेक्शन भी निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए प्रति महिला के हिसाब से 29 लाख महिलाओं को प्रदान किए गए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का महिलाओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है। राजस्थान में जनधन योजना के तहत 3 करोड़ 69 लाख लोगों के खाते खोले गए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 करोड़ 52 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत पुनः विश्वगुरु बने, जैसा कि वह प्राचीन काल में था। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक और तकनीकी प्रगति की, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पुनः स्थापित हुई है। योग और आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर सम्मान मिला और भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा आज विश्व को दिशा दिखा रही है। आज भारत एक ऐसी शक्ति है जो न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखता है, बल्कि वैश्विक शांति और सहयोग के लिए भी काम करता है। आत्मनिर्भर भारत का उनका नारा केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए एक प्रेरणा है। आज हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने भारत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। हम उनके नेतृत्व में और अधिक मेहनत करनी है, ताकि भारत 2047 तक एक विकसित और समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र बने। आप सभी का बड़ी संख्या में यहां आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में हम सबका ये प्रयास यथावत रहेगा। और आपके माध्यम से मैं इतना भी कहना चाहता हूं मित्रों, लगातार मीडिया का जो सहयोग मिल रहा है, क्योंकि देश की बदलती हुई स्थिति 2011 के बाद आम जन को यह परिवर्तन महसूस होने लगा है। और मैं इसके लिए आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप भी उसके माध्यम बने हैं। आप भी उन जन कल्याणकारी योजनाओं को, देश में जो दुनिया में भारत का जो सम्मान बढ़ा है उसके लिए, अर्थव्यवस्था में जो मजबूत हुए उसके लिए आपका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए भी मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, क्योंकि अगर हमारा राष्ट्र मजबूत होगा तो हम सभी मजबूत होंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत की, दुनिया में एक भारत को जिस नजरिए से
और जिस सम्मान के साथ आज देखा जाता है, उसका बढ़ता हुआ सम्मान आपके माध्यम से और बढ़ेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि हमारा भारत दुनिया में बढ़ता हुआ भारत और एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत के रूप में निकल करके आएगा। इस आशा और उम्मीद के साथ उन्हें आप सभी का धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित रूप से आपने एक बात सही कही है कि केंद्र सरकार के कामों को इस प्रेस वार्ता में संक्षेप में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से गागर में सागर भरने की कहावत को आपने चरितार्थ किया है और संक्षेप में आपने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को इस तरीके से रखा है कि आपके सामने विराजे हुए हैं ये अति सम्मानित बुद्धिमान वर्ग। माननीय पत्रकार बंधु, आपने एक कहा ये 10 समझेंगे और निश्चित रूप से केंद्र सरकार के 11 साल बेमिसाल के बारे में जानकारी पूरे प्रदेश के अंदर फैलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं माननीय